Yes, fourth class science चैप्टर नंबर 5 प्लांट्स एंड अस, पौधे और हम, क्या जीवन में महत्व है। इस चैप्टर के हम आज फिल इन द ब्लैंक्स बुक वर्क में आपको करवा रही हूँ। लिसन मी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लर्न विद मी। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इज वी कैन किल द पेस्ट एंड इंसेक्ट्स बाय यूजिंग। यस, हम पेस्ट यानी कीट पतंगों को, फसल में जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं उनको मारने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड, INSECTEC, INSECTICIDES। इंसेक्ट के स्पेलिंग आते हैं, टी को आई लगा दो, CIDES, साइड्स, इंसेक्टिसाइड। इसमें आपको हेल्पिंग बॉक्स भी दिया गया है, आपको स्पेलिंग्स लर्न करने हैं। वी कैन मेक द सॉइल रिच बाय एडिंग डैश एंड डैश। हम मिट्टी को ये मिलाकर उसे रिच बना सकते हैं, अच्छी सॉइल बना सकते हैं। क्या मिलाकर बना सकते हैं? मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। मैन्योर होता है जो देसी खाद होता है, गोबर आदि से बनता है, वेस्ट से बनता है। फर्टिलाइज़र जो होता है फैक्ट्रीज में केमिकल से बनता है। इन दोनों को यदि हम मिट्टी में मिला दें तो हमारी मिट्टी जो है वो रिच हो जाती है। सी, फॉरेस्ट अट्रैक्ट्स दिस। फॉरेस्ट क्या अट्रैक्ट करते हैं? एनिमल्स। फॉरेस्ट अट्रैक्ट्स करते हैं एनिमल्स को। लेकिन हमने इसी लेसन में ये भी पढ़ा था कि फॉरेस्ट जो है वो, हाँ सॉरी, एनिमल्स ही आएगा इसमें। फॉरेस्ट अट्रैक्ट्स एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट है डी क्वेश्चन। इट टेक्स ओनली अ फ्यू मिनट्स टू डैश अ ट्री। 1 मिनट लगता है ट्री को डैश करने में। क्या करने में? कट करने में। ट्रीज रिड्यूस डैश इन सिटीज़। ट्रीज घटा देते हैं शहरों में। क्या चीज़ घटा देते हैं? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन आपको पता है, जब पेड़ लग जाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो जाता है। F, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक्स डैश एंड गिव आउट डैश। जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कर रहे हैं प्लांट्स, जब अपना भोजन बना रहे हैं, तो वो क्या टेक इन करते हैं और क्या गिव आउट करते हैं? दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ करते हैं, ले लेते हैं, और छोड़ते क्या हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चल रही होती है, पौधों को अपने जीने के लिए भोजन बनाना पड़ता है। जब सनलाइट होती है डे टाइम में वो खाना बनाते हैं, तो वो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जो हम छोड़ते हैं वो ले लेते हैं, और जो वो छोड़ते हैं वो हम लेते हैं। मीन्स वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ऑक्सीजन हम ले लेते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज़ कर लेते हैं। जी, एनिमल्स ब्रीद इन डैश एंड ब्रीद आउट डैश। एनिमल्स क्या ब्रीद इन करते हैं और क्या छोड़ते हैं? सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। एंड ब्रीद आउट, जब सांस छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं? सांस में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट्स। वी मस्ट कट डाउन ट्रीज फॉर आवर नीड्स। हमें अपनी ज़रूरतों के लिए पेड़ों को काटना चाहिए? नो। हमें ऐसे तो हमें बहुत सारी ज़रूरतें रहती, लेकिन नहीं, हमें बहुत सारे पेड़ नहीं काटने चाहिए। इट इज़, हाँ इसने कहा है कट डाउन करना चाहिए, ये फॉल्स है। इट टेक्स मैनी ईयर्स फॉर ट्री टू ग्रो। एक पेड़ को बड़ा होने के लिए बहुत सारे साल लग जाते हैं। ट्रू, बिल्कुल सही है, एक पेड़ को कई साल लग जाते हैं बड़ा होने में। फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स। जंगल, फॉरेस्ट, बहुत कई प्रकार के पशुओं और जानवरों को भोजन और रहने के लिए स्थान प्रोवाइड करवाता है। बिल्कुल करवाता है। अब हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो तो सारे ही फॉरेस्ट में रहते हैं, बर्ड्स उसमें रहते हैं, वहीं से खाते हैं और वहीं पर रहते हैं। ये ट्रू है। देयर इज़ नो नीड टू प्लांट मोर ट्रीज। अब हमें और पेड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। अरे गलत, एकदम गलत। हमें तो बहुत सारे ट्रीज लगवाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। तो हम जितने ज़्यादा ट्रीज लगाएंगे पोल्यूशन कम होगा और सॉइल इरोजन भी कम होगा। प्लांट्स नीड, ये आपकी स्टेटमेंट क्या आएगी? डी में रॉन्ग आएगा। प्लांट्स नीड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स टू ग्रो। प्लांट्स को
भोजन बनाते समय उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है बड़ा होने के लिए। बिल्कुल सही है, ट्रू। प्लांट्स आल्सो आर अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स एंड डिसीजेज। प्लांट्स भी इंसेक्ट्स मतलब जीव जंतु जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं उनसे उन प्लांट्स पर भी प्रभाव पड़ता है और उन्हें भी बीमारी लग जाती है। बिल्कुल सही है, प्लांट्स को इंसेक्ट्स लग जाते हैं, जैसे कि वो ग्रास शॉपर है वो पत्ते खा लेता है, और कई तरह के हरे हरे रंग के भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं, और कई खदवासी होती है, कोई छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो पेड़ों की कोई जड़ों को खा जाता है, कोई जैसे दीमक है वो पेड़ों की जड़ों को खा जाती है, कुछ उसके पत्तों को खा जाते हैं। तो बिल्कुल प्लांट्स को भी इंसेक्ट्स और डिसीज़ दोनों लगते हैं। ट्रीज प्रिवेंट फ्लड्स। पेड़ फ्लड को, बाढ़ को रोक देते हैं। जब बाढ़ क्या होती है, बहुत सारा पानी आ जाता है बरसात के बाद, तो वो जब बाढ़ कहते हैं। इसमें आएगा ट्रू। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग करना है आपको, मैच करना है ए पोर्शन को बी पोर्शन से। फंजीसाइड्स क्या होते हैं? फंजीसाइड्स होते हैं जो फंजाइज को यानी कि फफूंद को हटाते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। तो इसमें आएगा बी, सेकेंड वाला, टू किल द, नो सॉरी, नो 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 ये नहीं आएगा। इसमें थर्ड वाला आएगा, टू चेक द स्प्रेड ऑफ मोल्ड्स एंड फंगस। तो फंजीसाइड्स क्या करते हैं? मोल्ड्स को और फंगस को फैलने से रोकते हैं। मैन्योर यानी कि बी, खाद क्या करता है? टू रिस्टोर द न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। मिट्टी के अंदर जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं उनको वहीं पर रिस्टोर कर देता है, उसी में रोक लेता है ताकि अच्छी फसल हो सके। प्लांटेशन का आएगा, टू मेंटेन द नंबर ऑफ ट्रीज। तो प्लांटेशन का मतलब है बहुत सारे पेड़ पौधे लगाना और उन्हें संभाल कर रखना, उसे प्लांटेशन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस मैंने अभी ऊपर समझाया था। फोटोसिंथेसिस फिलअप्स में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, इसलिए 1 के साथ मैच करेंगे। ये है प्रोसेस मेक फूड बाय प्लांट्स। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या करते हैं? टू किल द इंसेक्ट्स एंड पैट्स। यहाँ पैट्स नहीं आना चाहिए था, पेस्ट आना चाहिए था, PEST आएगा, बुक में ठीक कर लीजिएगा, PEST, पेस्ट आएगा। और पेट्स होते हैं वो जानवर जिन्हें हम पालते हैं, तो जानवरों को नहीं मारा जाता पेस्टिसाइड से, पेस्ट को मारा जाता है, जैसे कि पेस्ट वर्ड से ही पता लग रहा है, PEST, पेस्ट। तो इंसेक्ट छोटे छोटे कीट पतंगों और जो हमारी फसल को नुकसान करने वाले जीव जंतु होते हैं उन्हें ख़त्म कर देता है। तो इस तरह से आज का ये अभ्यास पूरा हुआ। इसे आप मेरे साथ सुनेंगे, करेंगे और राइट तो करना ही है। सबसे बड़ी बात, आपको समझ में आ गया तो मुझे बताना कि यस मैम हमें समझ में आ गया। ठीक है, ओके।